हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस। आज के क्लास में हम मैथमेटिकल टूल के ऊपर वीडियो बनाए हैं। मैं पिछले क्लास में काइनेमेटिक्स इन वन डे का मैंने वीडियो अपलोड किया था। बहुत बच्चों का ये डाउट था, सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी वीडियो बनाया है। तो आज मैं डिफरेंशिएशन के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। आपको इसका पूरा वीडियो मैं फिजिक्स के तौर पे समझाऊंगा, जो फिजिक्स में यूज होते हैं। मैथमेटिकल कुछ और है, ठीक है। इसका जो फिजिक्स में जो यूज होगा मैं उतना ही बताऊंगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, स्लोप क्या होता है, उसका फार्मूला कैसे हुआ वो डायरेक्ट करके बता दूंगा, फार्मूला रूल्स लिखवा दूंगा और उस पर कुछ एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करवा दूंगा क्वेश्चन का। जो ये आज का जो क्लास है बहुत ही यूजफुल क्लास होगी। जो बच्चे डिफरेंशिएशन को सही तरह से नहीं समझते हैं, आपका जो जड़ है, बेसिक है, आप क्लास 11th में जब आप फर्स्ट कदम रखोगे तब आपको इनसे मुलाकात नहीं होगा। इसका मतलब आपकी फिजिक्स में पढ़ने में जो इंटरेस्ट होगी वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए मैंने आज सोचा आपकी डिमांड को पूरा करने का, और मैं डिफरेंशिएशन का वीडियो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो वीडियो वो रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव कुछ अभी नेट प्रॉब्लम चल रही है, टेक्निकल इशू भी कुछ नहीं हो पा रही है। मैं उम्मीद करूंगा नेक्स्ट वीक से लाइव आने का, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं मैथमेटिकल टूल, और मैथमेटिकल टूल के में क्या बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के ऊपर। सर डिफरेंशिएशन होता है क्या है, इसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले आपको समझनी होगी स्लोप। स्लोप क्या होता है, ठीक है। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, y x, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हूं। अब कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा तो उसके बीच में एंगल क्रिएट होगा, थीटा होगा ना। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल क्रिएट होगा थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल क्रिएट होगा थीटा, ठीक है। कोई डाउट नहीं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, एंगल थीटा बन रही है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो नोट करना है कि हर एक जगह पे हम जो देख रहे हैं एंगल क्या है, वो कांस्टेंट। जब एंगल कांस्टेंट होगा तो आप सिमिलरली क्या कह सकते हो कि उसका स्लोप भी क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ये था स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्व का। एक ग्राफ बनाता हूं y वर्सेस x का, ठीक है। अब सर इसमें आप बताओ एंगल कहाँ कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो कर्व में आप क्या करेंगे कि आप पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट तो समझते हैं ना, एक पॉइंट से लाइन पास करती है हॉरिजॉन्टली। आपको पहले क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, और उसके बाद यहाँ क्या करना है, थीटा। फिर आपको यहाँ एक पॉइंट लेना है, फिर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये बनाएगा थीटा। आप क्या देख रहे हो, एंगल के बीच डिफरेंस देख रहे हो। तो आप एंगल के बीच डिफरेंस देख रहे हो तो एक ही सिंबल यूज तो नहीं कर सकते हो। आप इसको ले लो थीटा 1, इसको ले लो थीटा 2। सिमिलरली आप यहाँ ले लो, एक पॉइंट से पास करा दो जनरली, ठीक है। यहाँ हो जाएगा थीटा 3। आप इसमें
क्या नोट किए कि हर एक जगह पे क्या हो रहा है, एंगल का डिफरेंस हो रहा है, यानी ये θ1 θ2 θ3, यानी कहने का मतलब एंगल जब डिफरेंस होगी तो उसका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, आप ये बात समझ गए, एंगल सेम है स्लोप कांस्टेंट होगा, एंगल डिफरेंट है स्लोप वेरिएबल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। मैं आपको ग्राफ बना रहा हूं y वर्सेस x का ही, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में जो एंगल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के कांस्टेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान लिए पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ मान लिए पॉइंट बी, ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, अब ये ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये एंगल थीटा हुआ परपेंडिकुलर हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये पॉइंट सी हुआ। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल निकल गया। अब हम आप बताइएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहां से यहां तक क्या है, x1, यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस है, y1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x1 y1। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x2। ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x2 y2। ठीक है, समझ गए। अब आपको क्या करना है, आप जानते हो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके tan थीटा को निकालते हैं। ठीक है, उसके tan थीटा को निकालते हैं। tan थीटा क्या आता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अभी आप ये बताना, ठीक है, कि ए और ए सी का लेंथ क्या होगा और बी सी का लेंथ क्या होगा। ठीक है, मैंने इसलिए इंडिकेट किया अल्फाबेट से, समझने में, लेंथ में मेजर करने में इजी हो। ए सी का जो लेंथ होगा, आप क्या करोगे, x2 में से x1 को घटा दोगे तो आपको ए सी का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1। सिमिलरली आप क्या करोगे, y2 में आप y1 का y1 ये y2 हुआ, आप डिफरेंस करोगे तब ये आपका BC का लेंथ निकलेगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं जब थीटा बेस के रिस्पेक्टिव में होता है तो उसका परपेंडिकुलर ये होता है, परपेंडिकुलर सिंपल देख ही रहे हो, तो परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 है और बेस क्या है, x2 माइनस x1 है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और अब क्लास 9 10th में पढ़े होगे ये फॉर्मूला ना, डेरिवेशन मैं वही समझा रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक है, ये समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक मैं आगे चर्चा करूंगा जो ग्राफ कर्व है उसके लेके, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि dy बाय dx लिख सकते हैं कांस्टेंट के तौर पे। ठीक है, वो बात मैं आगे बताऊंगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्राफ बना लेना y वर्सेस x का, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए।
ठीक है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए, देख रहे हो ना, 2 पॉइंट लिए, ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए, कोऑर्डिनेट इसका ए का x1 y1 हुआ, बी का x2 y2 हुआ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट के तौर पे हम क्या किए, हम जानते हैं स्लोप निकालने के लिए हम tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ ए सी का लेंथ निकालने के लिए हम क्या किए, x2 में से x1 को घटा दिए, इस BC को लेंथ निकालने के लिए क्या किए, y2 में से y1 को घटा दिए। ठीक है, तो निकल गया BC का लेंथ 2 माइनस y1, x2 का लेंथ x2 माइनस AC का लेंथ x2 माइनस x1। यहाँ तक कोई डाउट? तो सिमिलरली क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम आगे बढ़े, अब जो ग्राफ बनाने वाले हैं वो कार्य का बनाने वाले हैं। ठीक है, ठीक, तो कर्व में क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्रॉस नहीं करें, क्रॉस करेगा तो टेंजेंट नहीं होगा, किसी एक पॉइंट से टच करके जाएगा, क्रॉस नहीं करना है। सॉरी, फिर से बनाता हूं। ठीक है, टेंजेंट बन गया, यहाँ एंगल क्रिएट हो गया। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2। ठीक है, एंगल क्रिएट हुआ, सिर्फ पास करना। ठीक है, उस पर कोलाइड भी नहीं करे, कोलाइड करेगा तो भी दिक्कत है, कोलाइड भी नहीं करना। ऐसा नहीं आ रही है, मार्कर पर स्लिप कर रहा। ठीक है, इसको बढ़ा दो, ये हुआ थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2। इसमें हम क्या करेंगे, जनरली उसमें जैसे किए थे, तो हम किसी एक पॉइंट, 2 पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, और जनरली हम जैसे ट्रायंगल ड्रॉ किए थे वैसे कर देंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि जब हम टेंजेंट्स पास करेंगे यहाँ पे ए और बी के बीच में, वो क्रॉस कर देगा, क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्रॉस कर देगा तो टेंजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे दिक्कत होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को बी के, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज लाना है, यानी ब्रिंग ए वेरी वेरी क्लोज टू बी। ठीक है, तब ये इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम है टेंजेंट का कि वो क्रॉस कर देगा, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब सर कैसे दूर होगी, जैसे कि देखो, यदि पॉइंट यहां से दिक्कत दे रहा है, यदि बी ए को बी के करीब लेके जाएंगे तो क्या आपको क्या लगता है, सीधी क्रॉस कर जाएगी? नहीं क्रॉस करेगी, सीधी हो जाएगी, एक पॉइंट टच करके निकल जाएगी टेंजेंट। तो ए के बी के वेरी क्लोज, इसको मैग्नीफाइंग बनाते हैं। ठीक है, ए बी, इसको कहते हैं सी। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। इसमें ए को हम बी के वेरी क्लोज लाए, या बी को ए के बहुत करीब, नहीं कहते हैं एग्जैक्ट ए पे नहीं ला देना, बहुत करीब, बहुत नजदीक। ठीक है, समीप लाना है इसको। ठीक है, तो ए जनरली जैसे उसमें था पिछले वाले केस में y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है, अब y2 माइनस y1 यहाँ पे हम क्या किए, बहुत क्लोज लाए, y2 y1 के क्लोज लाए। तो क्लोज लाने, और जैसे x2 को x1 के वेरी 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 क्लोज लाए हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, इसको dx मान लेते हैं, तो बहुत करीब,
ठीक है, बहुत नजदीक, बहुत समीप, और इसको dy मान लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते थे, टेन थीटा निकालते थे। टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बेस y2 y1 के वेरी क्लोजेस्ट को क्या मान लिए, dy मान लिए, और x2 x1 के क्लोजेस्ट को dx मान लिए। तो इसका स्लोप का वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, dy बाय dx, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर बताता हूं। स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, स्लोप टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको आप जनरल y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और इसको आप क्या कह सकते हो, dy बाय dx। यह रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप ये भी कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स बताएंगे, उन पे क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से नोट करना, पढ़ते रहिए और नोट करते रहिए, ठीक है। सबसे पहला रूल है, फर्स्ट रूल, ये लिखा रहेगा y इक्वल टू 4, और इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। आपको याद करना है कुछ, मैं वही रूल लिखवा रहा हूँ। यदि y कांस्टेंट होगा तो उसका हमेशा डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 0। क्या होगा, 0। जैसे एग्जांपल के लिए dy बाय, एग्जांपल के लिए आप y का वैल्यू कुछ भी ले लो कांस्टेंट में 10, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई डाउट नहीं। दूसरा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, क्या करेंगे, पावर को आगे लाएंगे n, ठीक है, और x के पावर में एक घटा देंगे, n x, ठीक है, n को आगे लाएंगे, x के पावर में एक घटा देंगे, ठीक है। आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 11th क्लास में इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। n को आगे लाएंगे, x के पावर में एक घटा देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, पावर को आगे लाएंगे 2x में एक घटा देंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल y इक्वल टू एक्स टू द पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx इक्वल टू, पावर को आगे लाएंगे, x में x के पावर में एक घटा देंगे। तीसरा y इक्वल टू रूट x, अब क्या करेंगे सर, आप रूट x को क्या कैसे लिख सकते हैं, x के पावर में हाफ लिख सकते हैं। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर को आगे लाएंगे, x के पावर में एक घटा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ x माइनस हाफ आएगा, ठीक है। और भी देखो, और आप y का वैल्यू ले लो 4x
क्यूब। अब इसमें इसका डिफरेंशियल करना है, क्या करेंगे, 4 को एडजेक्टिव जैसे है वैसे रहने देंगे, एक्स के पावर को आगे लाएंगे, ठीक है, एक्स के पावर में एक घटा देंगे, 3 माइनस 1, 4 3 जा 12, एक्स 3 में से बन गया 2, ठीक है, 12 एक्स स्क्वायर। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको उस रूल को फोकस करके बनाना है, ठीक है, ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना। कुछ ऐसे सवाल आएंगे जैसे जिसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स लगाना है, ठीक है। तो रूल तो यही है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दूं, y इक्वल टू 1 बाय क्यूब रूट एक्स। अब बनाओ, इसको बनाइए आप लोग, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन होगा, आप क्या करोगे, इसको पहले आप सिंप्लीफाइड कर लो, यहीं पे कर लो, 1 बाय ये 1 बाय क्या लिखोगे, एक्स टू द पावर 1/3। अब ये जाके ऊपर गया, माइनस में जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, इसके पावर को हम आगे ले आएंगे और x में क्या करेंगे, x के पावर में एक माइनस कर देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम जाते हैं तीसरा रूल क्या कहता है, सेम है, रूल नहीं है, यदि आप y और x बराबर कर देते हैं, यदि y इक्वल टू x हो गया, तो इस केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो सिंपल है, x के आगे कुछ नहीं तो 1, x का पावर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो आपको क्या करना है, एडजेक्टिव 1 आगे लिखना है, x के पावर में कुछ नहीं तो 1, और 1 में आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं, x के पावर में 1 घटा देते हैं, तो 1 - 1 0, x की पावर क्या है 0। आप एक्सपोनेंशियल फैक्टर में पढ़े हैं, किसी भी वेरिएबल के ऊपर क्या 0 हो, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन है, एग्जांपल आप लिख लीजिए, जैसे y इक्वल टू 2x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्या होगा, 2 को आप डायरेक्टली बाहर निकाल लीजिए, x का डिफरेंशिएशन क्या निकाले, आपको याद रखना 1 होगा, ठीक है। तो क्या आंसर है 2। सिमिलरली आप ऐसे ही सवाल बनाइए। अब हम 3 ऐसे नियम का जिक्र करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे 3 रूल लिखा दिए, चौथा रूल y इक्वल टू e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx e टू द पावर x ही होगा। पांचवा रूल y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। 6 y इक्वल टू a टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a टू द पावर x log a, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है, रिमेंबर कीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक खोजोगे तो ट्रिक नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, y इक्वल टू e टू द पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन एडजेक्टिव सेम होगा, e टू द पावर x ही होगा। y इक्वल टू log x रहेगा, इसका डिफरेंशियल 1/x होगा, ठीक है। y इक्वल टू a टू द पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a टू द पावर x log a। इसका एग्जांपल समझिए, जैसे आप ले लीजिए 4 टू द पावर x, क्वेश्चन दिया रहेगा y इक्वल टू 4 टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना dy/dx इक्वल टू क्या करेंगे, आप एक बार कंपेयर कर लीजिए, क्या पूछा है, 4a टू द पावर x, एक जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, x 4 टू द पावर x, यानी कहने का मतलब 4 टू द पावर x log 4, 4 टू द पावर x log 4, कुछ log 4। सिमिलरली इसी केस में हम क्या करते थे, log e का वैल्यू 1 लेते थे, y इक्वल टू e टू द पावर x, इसलिए स्पेशल केस बन गया, dy/dx इक्वल टू हम क्या लेते थे, e टू द पावर x log x बेस e
तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और e टू द पावर x इंटू 1 क्या करें तो सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको स्पेशल केस में रख लिए। ठीक, और देखिए क्वेश्चन दूसरा, y टू द पावर x, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे टू द पावर x log 2। ठीक है, जनरली ये सभी जो रूल हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे। लर्न करिए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कहने का क्या मतलब है, आपके ये जब इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ये जनरली आपको अभी याद रहेगा, कुछ समय के लिए याद रहेगा। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा भूल जाइएगा, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो समझ गए, 6 रूल लिखा। और देखिए 6 हुआ 7, y इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंस dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स 8, y इक्वल टू कॉस एक्स dy बाई डी एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, याद रखिएगा। जनरली लोग याद करते हैं y साइन एक्स है तो y अच्छा, इसलिए पॉजिटिव कॉस एक्स, कॉस गंदा गंदा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस लगा देते हैं, यानी शो करते हैं नेगेटिव टर्म को। ठीक है, 9 y इक्वल टू 10x डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, पॉजिटिव सेक स्क्वायर एक्स। वैसे ही 10y इक्वल टू कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10 और 11 y इक्वल टू सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, 12 y इक्वल टू कोसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, मैंने 12 रूल लिखा है। पहला रूल था जब कोई y का वैल्यू कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, दूसरा रूल था यदि y इक्वल टू x टू द पावर n होगा, उसकी जो पावर में होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके जो x के जो पावर में रहेंगे उसको माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। तीसरा था y इक्वल टू ex, तो ex के केस में हम क्या किए थे, सिंपली उसका डिफरेंशिएशन करते तो ex ही आता है, क्योंकि सर log 1 का वैल्यू क्या होता है, log बेस e1 का वैल्यू क्या होता है, एक ही होता है। और y इक्वल टू log x, उस केस में 1/x हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x में उसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a हो जाता है। ठीक है, और sin x y इक्वल टू sin x, इसका डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है, पॉजिटिव cos x, y इक्वल टू cos x, इसका नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है, y इक्वल टू 10x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव में sec स्क्वायर x, और y इक्वल टू cot x, नेगेटिव में माइनस cosec स्क्वायर x, y इक्वल टू sec x, इसका डिफरेंशिएशन होगा sec x 10x, और y इक्वल टू cosec x, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x cot x। ठीक है, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, इसी के रिलेटेड आपको सॉल्व करना है। ठीक है, y इक्वल टू 6x क्यूब, y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू 1/√x, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू log x
y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है, y इक्वल टू कॉट एक्स। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन लिखनी है, dy बाई डी एक्स बतानी है, ठीक है। आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके तब तक बनाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे और दे रहा हूँ y इक्वल टू हो गया log x हो गया cosec x, y इक्वल टू a टू द पावर x, y इक्वल टू ले लो 2 बाय x, y इक्वल टू 4 टू द पावर x, y इक्वल टू 7x, y इक्वल टू 8, y इक्वल टू cos x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करके आप बताओ, ठीक है। पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी बनाइए, देखता हूँ कितना आप लोग समझे, ठीक है। फटाफट उम्मीद है आप लोग बना लिए होंगे। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 6x3, 6x3 पहले फॉर्मूला को रूल को रिमाइंड कीजिए, और जब रूल को आप रिमाइंड करेंगे तो इजी हो जाएगा बनाना। इसमें क्या करते हैं, इसको डिफरेंशियल करने के लिए dy बाई डी एक्स, इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर को आगे, जो पावर है उसको आगे लाते हैं, ये एग्जैक्टली जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, और x के में पावर में एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। 3 माइनस 1 क्या हो गया, 6 3 जा 18x²। समझ गए, मैच करते जाइएगा। y इक्वल टू पावर x, इसका एडजेक्टिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर x ही होता है। y इक्वल टू 1/√x, आप इसको क्या कीजिए, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या सिंप्लीफाई कीजिएगा, 1/x टू पावर हाफ होता है, इसको ऊपर ले जाइए, x टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएशन के लिए x टू दी पावर n के रूल पे, तो -1/2 बाहर आएगा, ठीक है। और x में हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, ठीक। 4 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 एज इट इज रहने दीजिए, 2 को आगे लाइए, x में एक घटा दीजिए, यानी 8x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। sin x का क्या होता है, cos x। tan x का क्या होगा, sec²x। मिला लीजिए, cot x का क्या होगा, cot x का हो जाएगा माइनस cosec²x। cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। a टू दी पावर x का क्या होगा, a टू दी पावर x log a टू दी पावर 2/x का क्या होगा, आप सिंपल क्या कीजिए, 2/x, आप क्या x को ऊपर लाइएगा, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो -1, तो आप कीजिए -1 को बाहर लाइए, 2 तो रहने ही दीजिए एडजेक्टिव जैसे है, आप कहिए x में -1 कितना आंसर आ गया, -2x -2। 4 टू दी पावर x क्या होगा, इस रूल के आधार पे बनेगा, 4 टू दी पावर x का क्या होगा, 4 टू दी पावर x log 4। 7x का क्या होगा, सर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू dx है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, x का डिफरेंशिएशन होता है x 1 माइनस x टू पावर 0, और एक्सपोनेंशियल में किसी वेरिएबल के ऊपर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए हम याद ही कर लिए सर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। 7 को आप एडजेक्टिव ले लीजिए जैसे के वैसे, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, कितना आंसर आ गया 7। और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 आता है। cos x है, sin x क्या हो जाता है पॉजिटिव में cos x, और cos x हो जाता है माइनस नेगेटिव में माइनस sin x, ठीक है। समझ गए, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ क्या है डाउट आपका, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ।
अब डिफरेंशिएशन के ऊपर हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल होता है वो आपको मस्ट है याद रखना है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप क्या करें, सिंपल आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से 4-5 सवाल कराता हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। पहला सवाल, y = x² + 4x + log x। अब इसका सर क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप अलग अलग कर दो, साइन लगा दो, अलग अलग कर दो। x² का क्या होगा 2x, ठीक है। 4x का क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 4 आएगा, log x का क्या होगा 1/x आएगा। दूसरा, y = e⁻x 1/x + sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, पॉज, वीडियो को पॉज करके डिफरेंशिएशन करो, आपको प्रैक्टिस होगी तब आपको ये सब लर्न हो जाएगा। आप अच्छे से लर्न कर लोगे, बेटर होगा कि आपको बाद में देखना नहीं होगा, समझ जाओगे। वीडियो के साथ साथ मैं हर एक पॉइंट को हम यहीं पे सॉल्व करवाते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपना भी टाइम वेस्ट ना करके जहाँ पे ध्यान, सब चीज़ तो बता ही दी, आपको बस क्या करना है, जो याद किए उसको लिखना है। e⁻x का डिफरेंशिएशन, e⁻x 1/x को ऊपर जाइए x⁻−1 हो जाएगा, और -1x -1 माइनस पावर में क्या है, इसको डिफरेंशिएशन करके देख लो, -1x -2 यहाँ हो जाएगा -x -2 + sin x का cos x, ठीक है। y = 2x² + 3x + 2, इसका डिफरेंशिएशन पावर को बाहर लाएंगे, 4x + 4x + 3 + 0, ठीक है। एक नेगेटिव का वैल्यू लेते हैं, y = y = 4x + cot x + 10x, ठीक है। माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन 4x का 4x log 4 प्लस का साइन एडिटिव है तो cot x का क्या हो जाएगा, cot x का हो जाएगा माइनस cos x² प्लस 10x का क्या होगा, 10x का हो जाएगा sec² x, ठीक है। हॉपफुली समझ गए होंगे, आप ये नोट कर सकते हैं। मैं अब आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूँ, मैं बता दूंगा, ठीक है। सर अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है x sin x, ठीक है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूवी मेथड अप्लाई करेंगे। यूवी मेथड क्या होता है, जब डिफरेंशिएशन करते हैं हम u और v को, जैसे इसको मान लिए u, इसको मान लिए v, ठीक है। तो उसके केस में हमको रूल को ध्यान देना पड़ता है, रूल को लर्न करना पड़ता है। इस रूल को आप रिमेम्बर कीजिए, ठीक है। जैसे पहले आप किसी एक को बाहर ले लें, मैं इस केस में तो आप u को बाहर ले लें, ठीक है। आप v का डिफरेंशिएशन कर दें, प्लस फिर आप क्या करें,
भी को बाहर ले लें, फिर u का डिफ्रेंसिएशन कर दें। ठीक है, यही है प्रोडक्ट ऑफ द डिफ्रेंसिएशन। आपको u भी मेथड इसी को कहते हैं। आपको क्या करना है, पहले u को बाहर लेना, v को डिफ्रेंशिएट करना, फिर v को बाहर लेना, u को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है, x sin x, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम x को बाहर ले लेंगे, sin x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम sin x को बाहर ले लाएंगे और फिर हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। x sin x का क्या होगा, cos x cos x प्लस sin x, और x का डिफरेंशियल क्या होता है, यही क्या हो गया है, उसका आंसर हो गया। और भी क्वेश्चन है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पावर x, अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो हम पहले क्या करेंगे, किसी एक को बाहर ले आएंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को बाहर लाएंगे। ठीक है, दूसरे को बाहर लाएंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को बाहर लाए, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, e टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आप e टू द पावर एक्स को बाहर लाए और पहले को डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो x टू द पावर स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई एक्स का e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, प्लस e टू द पावर x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये भी मेथड में दो टर्म रहेंगे, एक को आपको u मान लेना है, दूसरे को आपको v मान लेना है। ठीक है, एक को u मान लेना है, दूसरे को v मान लेना है। पहले u को बाहर लाना है, v को डिफरेंशिएट करना है, फिर v को बाहर लेना है, फिर u को डिफरेंशिएट करना है। यानी पहले को बाहर लाइए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरे को बाहर लाइए, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाओ। जैसे तीसरा क्वेश्चन, y टू द पावर 10x 4 टू द पावर x। इस केस में आपको क्या करना है, इसको u मान लेना है, इसको v मान लेना है और u v मेथड अप्लाई कर देना है। तो u v मेथड क्या होता है, u v मेथड क्या होता है, पहले आप u को बाहर लाइए, v को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस का साइन लगाइए, फिर v को बाहर लाइए और u को डिफरेंशिएट कीजिए। यही होता है u v मेथड। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, पॉज करके आप डिफरेंशिएट कीजिए, मैं फिर बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग बना लिए होंगे, अब मैं बताता हूँ उसका डिफरेंशिएट क्या करना है। पहले आपको 10x को बाहर लाना है, 40 x को डिफरेंशिएट करना है, 4 टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर 4 टू द पावर x को बाहर लाना है, फिर 10x को डिफरेंशिएट करना है। 10x 4 टू द पावर x का डिफरेंशिएट करेगा, 4 टू द पावर x एंड log 4 प्लस 4 टू द पावर x, आपका 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। यही इसका आंसर हुआ। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे u बाय v मेथड, यानी कह सकते हैं डिवीजन ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है, वो भी समझ लीजिए। जहां डाउट हो कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसका जवाब दूंगा। ठीक है,
यहाँ तक समझ गए। मैं अब बताने जा रहा हूँ u बाय v मेथड। क्या बताने जा रहा हूँ? u बाय v मेथड। ठीक है, पहले आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। y इक्वल टू साइन x बाय x, इसका आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि x को ऊपर ले लेंगे x -1 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज करनी है, इसमें कर लो, लेकिन और भी सवाल है उसमें आपको अप्लाई करना भी होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ लो कि u बाय v मेथड क्या होता है। इस सवाल को करने से पहले मैं u बाय v मेथड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप पेंडिंग में रखो। ठीक, d बाय dx ऑफ u बाय v मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, v को बाहर लाते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, u को बाहर लाते हैं, फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन बट्टे में क्या करते हैं, v का स्क्वायर करते हैं। यही है यूबी मेथड। क्या है? यूबी मेथड। पहले आप v को बाहर लाइए, u को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर माइनस का साइन लगाइए, फिर u को बाहर लाइए और v को डिफरेंशिएट कीजिए और बट्टे में v स्क्वायर लगाइए। अब आप इस सवाल को देखेंगे, sin x बाय x, इसको u मानिए, इसको v मानिए। इसको u माने sin x, तो हम पहले क्या करेंगे, जो v है उसको नीचे में स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर होगा, क्योंकि सर v का स्क्वायर है, यानी v है x स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे, v को बाहर लाएंगे, यानी x को बाहर लाएंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इतना बड़ा नहीं लगना है, सॉरी। फिर u को बाहर लाएंगे, सर u है क्या, sin x को बाहर लाएंगे और फिर हम v को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी। ठीक है, तो x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x माइनस sin x, x का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट सवाल करवाते हैं, आप लोग खुद से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूँ u/v मेथड क्या होता है, आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा। u/v मेथड में v को बाहर लाते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, एंड u को बाहर लाते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, बट्टे में v स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर जरूर कीजिएगा, नहीं तो सवाल बनने में आपको मशक्कत करना पड़ेगा। क्या मशक्कत करनी पड़ेगी, सर समझ ही नहीं आ रहा है क्या दे दिया, तो आप u/v मेथड और u/v मेथड क्यों लाए, कि आप उसको पहले क्या करो, तुलना करो, कंपैरिजन करवा लो, उसके बाद आप फॉर्मूला के बेसिस पे बना लो। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। एक और सवाल देखिए, दूसरा सवाल, y इक्वल टू 4 टू द पावर x बटे x स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके आप इस सवाल को जरूर बनाएं, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लें फटाफट, तुरंत बनाएं। बना लिए होंगे, अब देखिए
मैंने क्या कहा, मैंने कहा यदि u बाई v मेथड को डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको पहले क्या करना है, जो इसको u इंडिकेट कर देना, तुलना करना, इसको v इंडिकेट कर देना, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको v इसको u मान लीजिएगा, तब तो उल्टा हो जाएगा ना, u बाई v मेथड है, v बाई u मेथड थोड़ी है। तो आप इसको स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा। ठीक है, आप क्या करिएगा, v को बाहर लाइए, v क्या है, x टू दी पावर x स्क्वायर है v, और आप क्या कीजिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस का साइन लगाइए, फिर आप क्या कीजिए, u को बाहर लाइए, फिर आप एक्स स्क्वायर यानी v को डिफरेंशिएट करिए, एक्स स्क्वायर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, डिफरेंशिएट करने क्या होगा, 4 टू द पावर x log 4 माइनस का साइन 4 टू द पावर x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लगाते थे, x पावर n का n x के पावर में -1 कर देते थे, याद रखिएगा, भूल मत जाइए। ठीक है, 4 टू द पावर x, इसका हो जाएगा 2x बटे में x टू द पावर 4, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसको मिटा दें। अब हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सर, तो समझ लीजिए, यदि y इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है तो हम आपसे पूछें dy बाय dx क्या होगा। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, जो बच्चे इसका जवाब दे देंगे मैं समझ जाऊंगा कि वो बच्चे पढ़ते हैं, ठहरते नहीं, पढ़ाई करते हैं ना, तो इसका जवाब जरूर दें। क्या होगा सर, सोच में पड़ गए, क्या होगा, इसका जवाब सुनने से पहले आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा। y इक्वल टू साइन थीटा है, यहाँ दो वेरिएबल का यूज है, y और थीटा। सर y तो आ गया, ये सर x कहां से आया, x और थीटा तो डिफरेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब कोई जा रहे हैं सड़क पे, उनसे क्या मतलब है, जा रहे हैं अपना काम से जा रहे हैं, उनसे क्या मतलब है, कोई रिलेटिव थोड़ी है ना, बस वही समझ लो। जब कोई मतलब ही नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं, यानी नल, जीरो। ठीक है ना, वैसे ही dy बाय डी थीटा दिया हुआ रहता है, तब आप यूज कर सकते थे साइन थीटा का। जनरली बच्चे क्या करते थे, यहाँ भी cos थीटा लिख देते हैं, ये गलत है। लिखे होंगे आप लोग, जरूर आपके माइंड में जरूर क्रिएट हुआ होगा, हाँ cos थीटा होगा, इसका आप ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे ना cos थीटा होगा, यहाँ पे जीरो आएगा। जैसे y इक्वल टू ई टू दी पावर x है, हम पूछे dy बाई डी टी बताओ, तो dy बाई डी टी क्या होगा सर, t और x क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं। जब इंडिपेंडेंट है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। वही dy बाई डी एक्स रहता, तब आप लिखते e टू दी पावर x। ये समझिए, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा। वेरिएबल सेम तो आंसर सेम दीजिए, नहीं है इंडिपेंडेंट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए
y इक्वल टू साइन y इक्वल टू 4 टू दी पावर x, हम पूछे dy बाय डी थीटा बता, क्या होगा? कोई सेंस निकल रहा है? ये इसके बीच में कोई रिलेशन निकल रहा? नहीं निकल रहा, रिलेशन नहीं निकल रहा, जिसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, इंडिपेंडेंट है। यही dy dx रहता है तो इसका आंसर 4 टू द पावर x log 4 हो जाता है। समझ रहे हैं ना? इसमें गलती मत कीजिएगा, ये बहुत क्या कहते हैं, इसमें मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, सोच में फंस जाते हैं। क्या सोचना है इसमें, जब वेरिएबल इसे हमने तो आंसर क्या होगा? 0 है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसको मिटा दें।